बहुत खुशी की बात है ये औरंगाबाद के ख़ास तौर से नौजवान जो अपना वक्त मोबाइल के ऊपर और चौराहे के ऊपर बैठ के गुजारा करते थे। तो हमारी बड़ी सालों की ये ख्वाहिश थी कि आम खास मैदान के ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम बनना चाहिए। इसके लिए मैं अब्दुल सत्तार साहब जो मिनिस्टर है, हमारे पालक मंत्री है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उसको सैंक्शन दिया है। और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका डिटेल प्लान तैयार करके ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, जो उसका फॉर्मल अप्रूवल देंगे और उसके बाद फ़ंड सैंक्शन होगा। तो अगर इलेक्शन से पहले अगर फ़ंड सैंक्शन हो गया तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा, कि कुछ काम की शुरुआत तो हो जाएगी। शिवसेना ने वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर अपना लोकसभा में प्रेजेंट ही नहीं दिखाई, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, मैं उन तमाम मुसलमानों से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अब आप जाइए और आप जाकर सवाल करिए शिवसेना से, जिनकी पैरवी आप कर रहे थे कि हमको मोदी को हराना है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को और इंडिया अलायंस को लेकर आना है। एक पैगाम जाता है कि मुसलमानों, जब तुम पर कोई आफत आएंगी, जब कोई परेशानी आएंगी, जब तुम्हारे लिए लड़ने की बात आएगी तो हम भाग जाएंगे, हम खामोश बैठे रहेंगे। लड़ने के लिए हम छोड़ देंगे असदुद्दीन अवैसी साहब को, इम्तियाज़ जलील जाओ और तुम लड़ो करके। उसमें कल जो लोकसभा के अंदर जो बिल लाया गया है, उस वक्त हमारी उम्मीद थी कि कम अज़ कम मुसलमानों का एहसान चुकाने के लिए वफ़ के बिल का विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंशे को नाकामयाब करेंगे शिवसेना। लेकिन पता चला कि 9 के 9 वहाँ से दुम दबाकर भाग गए, वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। कम अज़ कम कुछ नहीं तो कम अज़ कम एक एमपी खड़े रहकर ये बोलता कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं करके। इसमें तो ये सवाल मुझसे करने से बेहतर ये है कि उद्धव ठाकरे साहब और ख़ास तौर से वो तमाम मुसलमान जो गली मोहल्लों में घूम कर कहते थे कि नहीं, अपने को है तो सेक्युलरिज़म को ज़िंदा रखना है, तो इन्हें चुना कर लाना है। अब आपने चुनाए हैं, चुनकर लाए हैं उन्हें, जवाब भी उनसे ही तलब करिए। पूरे शहर में भावी मुख्यमंत्री बोल के आपके कुछ पोस्टर लगे, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, जब कोई कार्यकर्ता अपने नेता से मोहब्बत करता है तो वो उसे मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बना सकता है। उसके दिमाग में यही चलते रहता है कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए देश का, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए उसमें। तो ये उनकी ख्वाहिशें होती है उसमें। मैं एक मजलिस का एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ, असद साहब के हाथ मजबूत करने के लिए कोशिश करते रहता हूँ उसमें। मुझे भी बड़ा ये लगा कि जब कुछ चाहने वालों ने है तो ऐसे होर्डिंग्स लगाए हैं कि भावी मुख्यमंत्री बोल के। लेकिन एक बात ये भी है उसमें, हाँ, कि आप सपने देखे तो बड़े सपने देखा करो उसमें। देवेगौड़ा जब बने थे, वज़ीर आज़म बने थे, तो उनके पास कितने एमपीज़ थे ये सभी लोग जानते हैं उसमें। तो राजनीति के अंदर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो हम तो अपने फिंगर्स क्रॉस रखेंगे उसके अंदर। हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो वो दिन भी आ जाएगा कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कार्यकर्ताओं को आपके थर्ड अलायंस की जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि आपको वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में देख रहे देखिए, हैं? राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है। 2 एमपी वाला भी है तो वज़ीर आज़म बन चुका था जिसके पास 2 एमपी थे उसमें। तो राजनीति के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। इलेक्शन के बाद अगर गठबंधन कुछ ऐसा बन जाता है तो कोई भी बन सकता है उसका, उस रेस के अंदर हम भी खड़े हो जाएंगे, हम भी बन सकते हैं करके।